बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है और आज इस वाक़ये से इस वीडियो को शुरू करता हूँ कि खलीफा हारून रशीद के दौर में खलीफे की आदत होती थी कि वो रोज़ाना रात को गश्त पे निकलते थे। एक रात वो गश्त पे निकले तो उस जगह पर, उस शहर में जो है ना, 4 चोर चोरी करने की नीयत से बाहर निकले हुए थे। तो वो चोर जो है ना, वो कहीं घर ढूंढ रहे थे किसी मकान के अंदर कि जाके वहाँ चोरी करें। लेकिन जब उनको कोई लगा कि कोई बंदा जो है वो दूर से आ रहा है, हालांकि वो जो आ रहा था बंदा वो खलीफा हारून रशीद थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास चादर थी, उन्होंने चादर चारों ने अपने पास जो है ना अपने ऊपर ओढ़ी और वो जो है ना अल्लाहू अल्लाहू करना शुरू हो गए। खलीफा जब करीब आया, उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है दीवार के साथ चादर ओढ़े अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हैं, तो वो भी उनके साथ जो है वो अल्लाहू अल्लाहू करने शुरू हो गया। तो कुछ देर के बाद उन्होंने चादर हटाई और फिर दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद वो अपने रास्ते चलने लगे। तो खलीफा ने उन 4 लोगों को रोका, उनको बोले कि मैं जो है वो खलीफा वक्त हारून रशीद हूँ और आप नेक लोगों की वजह से आप रात को बैठ के इबादत करते हैं, तो आप जैसे लोगों की वजह से ये मेरी रियासत जो है वो चल रही है। तो उन्होंने जो है तोहफ़तन उनको अपना ताज जो है वो तोहफे में पेश किया। तो उन लोगों ने जो है ना वो ताज लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो लिहाजा ये जो है ना आप हमें नेक समझ के ये तोहफ़ा दे रहे हैं, तो ये हम जो है ना ये समझो कि फिर एक तरह के इबादत के अंदर जो है वो हम उसकी समझो कि एक वसूली कर रहे हैं, एक चीज़ हम जो है ना वो इबादत के ऊपर वसूल कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो हम आपसे नहीं लेंगे। अच्छा, बहरहाल वो 4 चोर अपने रास्ते चल पड़े, खलीफा अपने रास्ते चल पड़े। थोड़ी देर के बाद वो चारों चोर पलट के आए और खलीफे को घेर लिया। 2 बंदों ने खलीफे के हाथ पकड़े और 2 बंदों ने उनका जो है ना ताज उनसे छीन लिया। तो खलीफा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि यार थोड़ी देर पहले मैं यही ताज आप लोगों को दे रहा था, लेकिन आप लोगों ने तो इनकार कर दिया था। तो चोरों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया और वो जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चोरों ने कहा कि देखिए, आप उस वक्त जो ताज हमें दे रहे थे ना, आप हमें नेक इंसान समझ के दे रहे थे, और हम जो है नेक इंसान नहीं है, हम हैं चोर और हम अपने पेशे में मुनाफिकी नहीं करते। इस वाक़ये से मैं अपनी लाइफ में बहुत मुतासर हूँ। देखें, इंसान जो है खता का पुतला है। हम जो है प्रिटेंड करते हैं कि हम बड़े नेक हैं, बड़े पारसा हैं। देखें, अगर हमारे अंदर कोई फॉल्ट है तो हमें वो खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम जो है यहाँ पर बहुत सारे हमारे अंदर ख़राबियाँ होती हैं। हम ना तो अपना काम, अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे होते हैं, ना अपनी जो शहरी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको पूरा कर रहे होते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो हमारे अंदर मिलावट, कम तोलना, ठीक है, दूध में पानी मिलाना, ठीक है। और या अगर मैं अपनी बात करूं बहैसियत टीचर, अगर हम क्लासेस में जाते हैं, क्लासेस में अगर हम 5 मिनट लेट जाएं, 5 मिनट पहले क्लास को छोड़ दें, या हम अपनी ऑफिस टाइमिंग को अगर मीट ना करें, तो ये सारे समझो कि एक तरह से हम जो है गलत काम कर रहे होते हैं और एक तरह से अपने रिज़्क़ को हराम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बैठते हैं आपस में, जितने भी लोग हैं, हम आपस में जब गेट टुगेदर करते हैं यानी मुआशरे के अंदर, तो हम अपने आप को कभी भी ये नहीं कहते कि हम जो है ना ये चोरी कर रहे हैं या ये 2 नंबरी कर रहे हैं। हम अपने आप को जो है ना ईमानदार क्लेम करते हैं, भाई हम तो माशाल्लाह मेहनत करके कमा रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। तो देखिए, अगर रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं वो तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर आप या मैं या कोई भी हम में से अगर कहीं ना कहीं अगर वो लेकिन कर रहा है कि भाई देखो मैंने यहाँ पर जो है ना ये काम गलत किया है, तो एटलीस्ट हमें वो चीज़ माननी चाहिए, हमें वो चीज़ माननी चाहिए। क्योंकि देखिए, बीमार जब अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करेगा ना कि मैं बीमार हूँ, तभी इसका इलाज शुरू होगा। तो एक मिलावट करने वाला जब वो एक्सेप्ट करेगा ये मैं मिलावट कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, मैं ये दूध में पानी मिला रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बहैसियत टीचर अगर बात करूँ, मैं कहूँगी यार मैं क्लास में 5 मिनट लेट जा रहा हूँ और 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस में 9 to 5 नहीं बैठ रहा, मैं गलत कर रहा हूँ। तो जब ये मैं अपने जो
غلطیوں کو جب میں آئیڈینٹیفائی کروں گا تب جا کے میں اس کو صحیح کروں گا۔ تو اس واقعے سے میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی خرابی ہے تو وہ مجھے کھلے دل کے ساتھ ماننی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مجھے جو ہے نا وہ جعلی ایماندار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے اندر کوئی خرابی ہے تو میں مانوں کہ یار میں یہ غلط کر رہا ہوں، اور غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے، تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ اگر میں غلط کو غلط نہیں مانوں گا میں کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر پاؤں گا۔ تو ہمیں بھی اپنی لائف کے اندر اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں، کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی غلطی کو غلطی سمجھیں، پھر دیکھیں آپ کس طرح سے رائٹ ٹریک پہ آتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔